बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, बिजली एक ऐसा मसला है जिसका शिकार हम तब से हैं जब हमारे जिस्मों को छोड़ के हमारे ज़हन को काबज़ कर लिया गया था। आज जब दुनिया आसमानी बिजली को कैद कर रही है और उससे ज़मीनी बिजली बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं हमारा ऐसा देश है जहाँ पे बिजली भी हम खुद पैदा करते हैं, बेचते भी हम खुद हैं और जिसको बेचते हैं उससे ही दुगनी कीमत पे वापस ख़रीदते भी हैं। ये तो चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि जो देश बिजली पैदा कर रहा है वो देश कब तक और क्यों अंधेरे का शिकार हो जाए, किसी को कुछ खबर नहीं होती। कभी तो सूरज अपने जोबन पे होता है और जो बिजली है वो नायाब हो जाती है, कभी हल्के से बादल आते हैं और बिजली नायाब हो जाती है। लेकिन जब ज़मीन पे बारिश के कतरे पड़ जाएं तब बिजली इस तरह से नायाब हो जाती है जैसे कोई अच्छे हुक्मरान हमारे माशरे में नायाब हैं। लेकिन हमारे चीखने से आखिर होगा क्या? कुछ अर्सा पहले की बात है कि लोगों ने जो बिजली के बिलात थे वो नज़र आतिश किए, लेकिन क्या बदला? लोड शेडिंग तो वैसे की वैसी ही है। अभी भी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ग्रिड स्टेशन में बैठे बच्चे के हाथ में जो बटन थमा दिया गया है उसने वो बटन ऑफ़ किया हुआ है। जब उसका दिल करेगा वो बिजली का बटन ऑन करेगा और हमारे शहर में जो बिजली नायाब है वो आ जाएगी। तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सियासी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो डटे किसके ख़िलाफ़ हैं? डटे वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। उनके जो हालिया बयानात हैं उनसे ऐसा ही लगता है कि उनके बीच जो दिन है वो करीब हैं। अभी जो कल एक तकरीब थी उससे उन्होंने ख़िताब किया है और ख़िताब करते हुए, हालांकि इमरान खान के वो देरीना साथी भी हैं, उन्होंने कल काफ़ी खुल के बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो राय देने का जो हक़ है वो नहीं है। आप कोई ट्वीट करते हैं, आपके घर जो है वो पुलिस भेज दी जाती है। अभी जो वक्त है वो जो मैंडेट दिया गया आवाम की तरफ से उसे तस्लीम करने का वक्त है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर ली जाए तो आज 11 से 12 रोज़ हो चुके हैं। आज कुछ थोड़े हालात नज़र आ रहे हैं कि कोई भी हुकूमत तश्कील होने वाली है। अब से कुछ देर बाद आज ही के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो फाइनल टच है वो हो जाना है। उसके बाद फिर दोनों पार्टीज़ ने मिल के जो है वो हुकूमत बनानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब हैं सदारती उम्मीदवार, मुतवक्का सदारती उम्मीदवार वही होंगे। और वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका नाम ज़ेरे गौर है। जो स्पीकर की सीट है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में ही जानी है। लेकिन देखते हैं कि जो भी होगा आवाम के लिए कब तक कोई इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान में कि जो आवाम के चेहरों पे मायूसी है वो मायूसी ख़त्म हो सकेगी। बाकी जो मुस्लिम लीग नून है उनके लिए मुश्किलात आनी है और बड़ा कड़ा वक्त आना है। वही वक्त आना है जिस जगह पे 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए थे। ये बात याद रखें, चाहे अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही आ रहा है, लेकिन थोड़े अरसे बाद वही बयानिया होगा, मुझे क्यों निकाला। वही दुआ है कि जल्द पाकिस्तान में इस्तेकाम आए ताकि चेहरों पे छाई मायूसी ख़त्म हो सके। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।